आईजीजी और आईजीएम क्या है और इसके कौन से टेस्ट में ये जो आईजीजी, आईजीजी, आईजीएम टेस्ट कराते हैं और कितने प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट होते हैं। तो आज का जो वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे और आप खुद पढ़ सकते हैं कि आपको जो बॉडी में जो इन्फेक्शन है एक्यूट है या क्रॉनिक है। सबसे पहले तो आईजी आईजी क्या है? आईजी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन फोर्स बोलते हैं। ये हमारी वाइटल ऑर्गन की जो इम्यूनिटी होती है, शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, इसमें शरीर इसमें एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए कोई भी रोग होता है तो इसके सामने लड़ने की जो शक्ति होता है, इसका जो इंडिकेशन होता है, बैरोमीटर होता है, इसको आईजीजी टेस्ट किया जाता है। ऐसे तो आईजीजी बहुत सारे रोगों में आईजीजी और आईजीएम टेस्ट कराते हैं। जैसे कि आपको कुछ अभी कोविड हुआ था तो डॉक्टर आईजीजी आईजीएम कराते हैं, कई बार डेंगू फीवर में कराते हैं, कई बार लिवर सिरोसिस में कराते हैं, कई बार हर्पिस जो सिम्प्लेक्स वायरस होता है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज बोलते हैं, कई बार सीएमवी वायरस होता है, साइटोमेगलो वायरस होता है, इसमें आईजीजी आईजीएम करते हैं। कई बार रूबेला इन्फेक्शन में भी आईजीजी आईजीएम करते हैं। कई बार जो सिफिलिस होता है या गोनोरिया के टेस्ट में भी आईजीजी आईजीएम करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि आपका जो शरीर में जो इन्फेक्शन है अभी लगा है या क्रॉनिक लगा है। तो आईजीजी के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली जो आईजीजी के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आईजी जो एम बोलते हैं, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन एम बोलते हैं। दूसरा प्रकार का आईजीजी बोलते हैं, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलते हैं। तीसरा प्रकार के आईजीए होता है, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन ए बोलते हैं। और फोर्थ टाइप है आईजीई, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन ई बोलते हैं। तो अलग अलग डिजीज के लिए ये जो मेडिकल साइंस ने उसका डायग्नोसिस के लिए ये आपको वंस पॉजिटिव आता है, पर ये आपका शरीर में कितना पुराना है इसे मालूम पड़ता है। तो आप वीडियो आप जरूर देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन से डिजीज आपको लगा है और या पुराना इन्फेक्शन है या एक्यूट इन्फेक्शन है। सपोज आपको जब डॉक्टर आपको जो कोविड का या जो डेंगू का या टॉर्च का जो टेस्ट कराते हैं, इसमें आईजीएम पॉजिटिव आता है और तो आपको ऐसा संज्ञान लेना चाहिए कि आपका शरीर में जो भी इन्फेक्शन है ये 1 दिन से 30 दिन के अंदर लगा हुआ है, એટલે मतलब ये एक्यूट डिजीज है। तो ऐसे तरह लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं। कई बार आईजीजी पॉजिटिव होता है तो डॉक्टर इसे मालूम पड़ता है कि आपके शरीर में जो भी इन्फेक्शन है ये 10 दिन से होके बहुत लंबे पुराना भी हो सकता है। तो इसमें दर्दी को आपको लॉन्ग टर्म दवा लेने के लिए सलाह सूचन करते हैं, साथ में आपको इम्यूनिटी की फोर्स की भी दवा देते हैं। और ऐसे आप अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं तो आपका जो आईजी जो जी भी पॉजिटिव होता है तो भी नेगेटिव हो जाता है और आपके शरीर में से जो इन्फेक्शन है, वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये धीरे धीरे हट जाता है और शरीर की जो इम्यूनिटी बरकरार रहती है और शरीर रोग मुक्त हो जाता है और हेल्दी बन जाता है। कई बार मित्रों दर्दी को आईजीए टेस्ट कराते हैं। तो आईजीए टेस्ट ये जनरली रेस्पिरेटरी डिजीज है या आपको कोई गैस्ट्रोएंटरल इन्फेक्शंस हो तो इसमें जो आईजीए होता है कई बार हमारे आंसू में भी प्रेजेंट्स होता है, कई बार मुंह के सलाइवे में भी प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए ब्लड में उसको आईजीए टेस्ट करते हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि जो आपका इन्फेक्शन है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में है या आपको गैस्ट्रोएंटरल ट्रैक में है। तो ये ज़्यादा सेकेंडरी टेस्ट कराते हैं तो इससे भी आपको एक डायग्नोसिस होता है कि आपका जो इन्फेक्शन है कहाँ आया है, इसे डायग्नोसिस होता है। फोर्थ नंबर का जो मित्रों आईजीई कराते हैं, मीन्स आपका शरीर में कहाँ भी एलर्जिक हो जाता है। कई बार स्किन में एलर्जी होता है, कई बार श्वसन तंत्र में एलर्जी होता है। तो खून में आईजीई पॉजिटिव होता है तो ऐसे डायग्नोसिस होता है कि आपके कुछ खून की या रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऐसे अलग अलग सिम्टम से मालूम पड़ता है। मित्रों कई बार हम
जो टेस्ट कोविड में कराते हैं या डेंगू में कराते हैं आईजीजी, या लिवर सिरोसिस में कराते हैं आईजीजी आईजीएम, और कई बार तो हर्पीस में या सीएमवी वायरस में, रूबेला में टॉर्च टेस्ट में आईजीजी आईजीएम कराते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आईजीएम नेगेटिव होता है, आईजीजी पॉजिटिव होता है, मतलब आईजीएम नेगेटिव है, मतलब ये जो इन्फेक्शन है बॉडी में ये पुराना है। कई बार खून में आप टेस्ट देखोगे तो कई बार आईजीएम पॉजिटिव होता है और आईजीजी नेगेटिव होता है, मतलब ये जो इन्फेक्शंस है ये एक्यूट है। जो आईजीएम इज एक्यूट, 1 महीने में इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे तरह दवा दिया जाता है। कई बार जी पॉजिटिव होते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है, तो इसे डीप एक्टिंग और लॉन्ग टर्म दवा लेना पड़ता है। और इसके साथ हम दर्दी को उसको लाइफस्टाइल सिखाते हैं और उनको खाने का तरीका सिखाते हैं, और लॉन्ग टर्म दवा लेने के लिए हम समझाते हैं। कई बार हर्पीस टेस्ट में कई बार हमारे पास पेशेंट होता है, इसका आईजीजी और आईजीएम टेस्ट साथ में कराते हैं, और उसका हर्पीस का भी सिंप्लेक्स टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आता है, पर आईजीएम नेगेटिव आता है, पर आईजीजी पॉजिटिव आता है, मतलब इन्फेक्शन पुराना है और वायरस लोड ज़्यादा है, तो उनको लॉन्ग टर्म दवा लेना पड़ता है। और साथ में हम खाना पीने के दर्दी को बोलते हैं। कई बार आईजीएम पॉजिटिव होता है तो हम सिम्टोमेटिक दवा देने से दर्दी को जो बॉडी रोग में से रोग मुक्त करते हैं। पर कई बार आईजी जो जी पॉजिटिव होता है तो दर्दी को इम्यूनिटी की दवा के साथ में हम थेरापेटिक दवा लेते हैं। इसके साथ उनका जो प्रेजेंट सिम्टम है, उसका मेंटल सिम्टम है, ये सब कुछ हम साथ में लेके जो ट्रीट करते हैं, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी बढ़ता है और शरीर को जो रोग से, वायरस से रोग मुक्त करता है। और इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ब्लास्टर दवा है। तो आपको जो भी ये इन्फेक्शन लगा हो, जो भी डिजीज़ में जो हमने बताया, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा शांति से दवा लो तो सिम्टोमेटिक तो आप ठीक हो जाओगे। साथ में आप योगा है, मेडिटेशन है, फूड में ज़रा बैलेंस रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मन शांत रखिए, और ये हमारी जो होम्योपैथिक नॉन वायलेंस प्रकार की जो दवा लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका बॉडी में जो आईजीजी भी पॉजिटिव हुआ हो तो ये धीरे धीरे निकल जाता है और आप हेल्दी बन जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा करता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।